तुम्हारा पति मौगा है, नामर्द है, अपने पति को वीडियो में ले आओ, अपने पति को बगल में बैठाओ। क्या भाड़े पर लेके आई हो? यार है तुम्हारा, ये तुम्हारी बेटी का यार है, देवर के साथ सो के बच्चा पैदा की हो, भाई है, कजन है, कैसा कजन है जो बुलाने पे आया, भाड़े पे लाई हो, ये तुम्हारा यार है, इसके साथ तुम रंगरलियां मना रही हो। तुम्हारी बेटी भाग जाएगी, हम तुम्हारी बेटी को हॉस्टल से उठवा लेंगे, किडनैप कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अभी के इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, बहुत हैरानी हो रही है, सच बता रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि रिएक्शन देना है, क्या देना है, क्या बोलना है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन गंदगी लेवल में मच चुकी है। गंदगी की जो सारी लिमिटेशन है ना, यहाँ पे क्रॉस हो चुका है। क्योंकि भाई रिएक्शन, ये वाईटी पे क्या हो रहा है ना तो लग रहा है कि कोई ब्लॉगर बचा, ना कोई रिएक्शन बचा। लग रहा है कि यहाँ पे जमीनी जो दुश्मनी होती है ना, खानदानी, वैसे वाले चल रहे हैं। मतलब यहाँ पे इतने गंदे तरीके से जो झगड़े हो रहे हैं, गंदे लेवल से, जो लिमिट क्रॉस, मतलब इतना लिमिट गिरा के तो मुझे नहीं लगता है कि कोई गांव में जो अनपढ़ गंवार जो होते हैं ना, जिस टाइप से झगड़ा करते हैं ना, वैसे झगड़े चल रहे हैं। पढ़े लिखे लोग इस टाइप की हरकतें नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मैं आज बात कर रही हूँ राज परिवार की। राज परिवार का जो छोटा नमूना जो है वो लाइव आता है, पहले दिन लाइव आता है, जिसमें वो बहुत गंदी छिछोड़ी हरकतें करता है। थुक चटनी, घुस चटनी, मेरा लुल्ली देख लो, मेरा लुल्ली का साइज नाप लो। और बगल में उस हैरानी इस बात की है कि बगल में उसकी माँ बहन बैठी हुई है और तालियां बजा रही है। भाई हंस रही हैं, तालियां बजा रही हैं। मतलब कि भाई किसी का बच्चा, अगर छोटा बच्चा एक गाली देता है तो उसकी माँ उसको तमाचे लगाती है, और यहाँ इतना बड़ा बच्चा, मतलब क्या बोल सकते हैं। और वहां वो इतनी गंदी गंदी बातें अपनी माँ बहन के सामने कर रहा है और उसकी माँ हंस रही है, अप्रिसिएट कर रही है अपने बेटे को। और ये माँ शिक्षिका हैं, दुबई से इनको अशोक स्तंभ, अशोक चक्र, इनको ट्रॉफी मिला हुआ है, रोज सम्मानित होती हैं। हर 2 दिन के बाद किसी न किसी स्कूल में जाके इनको सम्मान मिलता है, उसके मतलब ट्रॉफी लाती हैं। हैरानी है मुझे उन स्कूल वालों पे कि जो ऐसे लोगों को बुला के ट्रॉफियां देते हैं। सिवान वाले से मुझे शिकायत है इस बात का कि क्या आप सिवान वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को किस नज़र से देखते हैं? क्या समाज में इनका क्या, आपके सिवान में इनका क्या स्टेटस है? ऐसे लोग सिवान में होते हैं, बहुत मतलब क्या बोले। तो मुझे यही कहना है कि भाई ऐसे शिक्षक, ऐसे ये स्कूल चलाते हैं, 2-2 स्कूल हैं इनके, जो खुद के बच्चों को अच्छी शिक्षा ना दे पाए, वो दूसरे को क्या शिक्षा देंगे? जो खुद औरत, इस उम्र में जो औरत एक अपने इतने गधे टाइप बेटे को बगल में बिठा के ऐसी चीजों पे तालियां बजा रही है, वो औरत किसी को क्या संस्कार दे सकती है, क्या ज्ञान दे सकती है? और उसके बाद इतनी गंदी हरकतें के बाद जब ऑडियंस ट्रोल करती है तो वो लाइव प्राइवेट हो जाता है। उसमें किसी की बेटी को उठाने की धमकी, गंदगी। वो औरत केवल नामर्द बोली कि नामर्द। नामर्द का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान केवल बच्चा ना पैदा करे, उसी को नामर्द बोलते हैं। नामर्द उसको भी बोला जाता है जो मौगा टाइप का होता है। नामर्द उसको भी बोला जाता है जो बीवी की कमाई खाता है। नामर्द उसको भी बोला जाता है जो औरतों पे हाथ उठाता है। तो उस जो लेडी है किस सेंस में बोली ये तो मैं नहीं जान सकती हूँ, लेकिन नामर्द के बहुत सारे मतलब है, इतना मुझे पता है। लेकिन इस नामर्द को इतनी मिर्ची लगी कि ये बंदा दूसरे दिन भी आता है लाइव, क्योंकि वो सामने वाली जो है उन्होंने क्या किया कि वो एक रिएक्शन, मतलब वो लाइव आती हैं और किसी एक पर्सन को बुलाती हैं, जिस पर्सन को स्पेशली वो गाली देने के लिए बुलाती हैं। यहाँ मैं उनको भी कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पे बिल्कुल गलत हैं। ये लड़ाई जो थी आपकी पर्सनल लड़ाई है। ये लड़ाई जो थी इसमें आपको लड़ना चाहिए था, रिएक्शन आप देने आए हो, ना कि यहाँ पे झुंड बना के पूरे खानदान को बुलाना है। क्योंकि आपके पूरे खानदान वाले चैनल नहीं चलाते हैं, रिएक्शन आप देती हैं। आप रिएक्शन चैनल चला रही हैं, आपके नाम से रिएक्शन चैनल है, तो इस रिएक्शन चैनल की सारी लायबिलिटी आपकी है कि आप जब किसी को कुछ बोल रहे हो तो सामने वाला भी बोलेगा, तो रिप्लाई आपको करना है, ना कि उसके लिए हमें भीड़ इकट्ठी करनी है।
और अगर वो इंसान आया भी था तो आप ये जो बोली कि हम आपको इसलिए बुलाए हैं क्योंकि आप गंदे लेवल की गालियां देंगे, मैं यहाँ पे आपको भी रोकना चाहूंगी कि वो इंसान गंदे लेवल की गालियां दिया तो किसी न किसी औरत को ही दिया, और हर औरत को भगवान एक जैसे ही बनाते हैं, चाहे वो औरत किसी के भी घर की हो। तो क्या वो मर्द जब औरतों की गाली दे रहा था तो उस औरत में आप भी एक औरत है, तो एक औरत होके औरतों को ऐसी गालियां दिलवाना किसी भी औरत के लिए सही नहीं है, चाहे वो आप हो या फिर ये राज परिवार हो। तो यहाँ हाँ, अगर आपकी बेटी को बंदा उठाने की धमकी दे रहा था ना, तो आप बंदे पे लीगल एक्शन ले सकती थी। आपको अगर कुछ बंदा गाली दे रहा था, आपको कुछ बोल रहा था, तो आप भी उसको बोलिए, जैसा कि चल रहा था। आप भी बोलती थी, ये भी बोलते थे, लेकिन ये जो बीच में जो थर्ड पर्सन की जो एंट्री हुई, ये कहीं ना कहीं गलत था। लेकिन हाँ, चलिए, मैं मानती हूँ कि आपसे ये वाला, भले ही आप एक माँ हैं, आप खुद के इमोशन को नहीं रोक पाई, आपको लगा कि भाई मेरी बेटी को कैसे बोला, तो चलिए यहाँ पे आप गलत थी। लेकिन हाँ, ये जो राज परिवार है ये तो हमेशा गंदगी फैलाता है, ये तो गंद मचाए पड़े हुए है भाई। और जब उसका पहले दिन का लाइव प्राइवेट होता है तो बंदा दूसरे दिन लाइव आता है जवाब देने, और जवाब क्या देता है कि तुम मेरा कहीं का बाल नहीं उखाड़ पाओगी। कहीं का बाल का जो मतलब होता है हर किसी को समझ में आता है कि कहाँ वो बोल रहा था। अपनी माँ और बहन और भौजाई के सामने गंदे इशारे कर रहा था, और उसकी माँ और बहन बैठ के क्लैपिंग कर रही है, तालियां बजा रही है, और कह रहा है कि वो जो आया है लाइव में वो तुम्हारा यार है कि तुम्हारी बेटी का यार है। तुम अपने देवर के साथ सो के बेटी पैदा की हो। तुम्हारा जो है, तुम्हारा जो दाल रोटी है हम लोग के नाम से चल रहा है। उसकी माँ कह रही है कि आओ तुम्हारे मुंह में भूसा ठूंस देंगे। मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई यहाँ तो लग रहा है कि जैसे जमीनी दुश्मनी चल रही है। ये रिएक्शन और ये मतलब यूट्यूब तो समझ ही में नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे ऐसे दुश्मनी चल रही है कि मतलब क्या ही बोलूं। ये राज परिवार तो है ही गिरा हुआ, ये तो हर समय औरतों को टारगेट करता है, और औरतों को जब टारगेट करता है तो इसका पूरा परिवार जो है ना, कुत्ते के झुंड की तरह इकट्ठा हो जाते हैं और उस औरत को टारगेट करते हैं। ये मर्दों से कभी लड़ाई नहीं करता है। आप अभी भी देखे होंगे कि जब वो रिएक्शन जो जिनका है वो लाइव में जब किसी मर्द को जोड़ी, तो उस मर्द के आगे ये लोग हाथ जोड़ा है कि आपको हम नहीं जानते हैं, आप इस कंट्रोवर्सी में मत पड़िए। भाई तुम उसको नहीं जानते हो, वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेगा, लेकिन वो गाली तो वही इंसान दिया तुम्हारी माँ बहन को। वो बंदी तो अपने मुंह से गाली नहीं दी, बल्कि वो इंसान गाली दिया। तो अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लो ना। तब तो समझ में आए हम लोगों को कि नहीं भाई तुम सच में मर्द हो। तो तुम तो यहाँ भी ना मर्दों की तरह उससे माफी मांग रहे हो कि हम आपको नहीं जानते, और आप हैं, मुझे लगा आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्यों? वो तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं जो उनसे तुमको उम्मीद नहीं थी। और तुम जिस टाइप से हरकतें कर रहे हो ये तो नामर्दों वाली है। तुम तालियां जैसे बजा रहे हो ना, वो छक्का टाइप से, और तुम्हारी माँ उस आदमी को कह रही है कि बहन कह रही है कि हम भागे नहीं हैं। ठीक है तुम नहीं भागी, लेकिन तुम्हारा ये जो भाई है जो आज तुम्हारे बगल में बैठ के तुम्हारा शोभा बढ़ा रहा है, सम्मान दे रहा है दीदी का तुमको, यही बंदा था जो ये कहने वाला कि हमारी बहन हॉस्टल से भाग जाती थी। तो तुम जो दूसरे पे उंगली उठा रही हो, जो दूसरे से लड़ने आ रही हो, भिड़ने आ रही हो, तो वो चीजें अपने भाई को समझाती। तो तुम लोग का तो आदत है कि भाई जब आपसी झगड़े हो, कुछ भी घर में हो, हगने मुतने चाटने थुकने सबका यहाँ पे पहले दिखाओ, बताओ, और उसके बाद जब ऑडियंस बोले, रिएक्शन वाले बोले, तो ऑडियंस को तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको पता है कि इनकी दाल रोटी कहीं ना कहीं ऑडियंस से ही चल रही है। तो वहां तो ये नतमस्तक होके माफी मांगेंगे, जो कि इनके कमेंट सेक्शन जाके देखिए कि ऑडियंस यही इनको गालियां दे रही है कि इन लोगों का पार्टी का खर्चा कम पड़ रहा है। कंट्रोवर्सी करेंगे तभी तो इनकी दाल रोटी चलेगी, किसी न किसी को टारगेट करेंगे तभी तो दाल रोटी चलेगी। कह रही है इसकी माँ कि मेरा बेटा गया है तुम्हारी बेटी का दामाद खोजने, भाई कह रहा है कि गया है तुम्हारे बाप के बाराती में। ये पढ़े लिखे लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, जिनको सम्मान दिया जाता है। धन्य है सिवान के लोग जो ऐसे लोगों को सम्मान देते हैं। धन्य है वो स्कूल के लोग। क्या है वो स्कूल वाले जो भी इनको सम्मान देते हैं, क्या वो लोग वीडियो नहीं देखते इनके?
ये लोग जितना गंध मचाते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि इनके आस पड़ोस वाले इनके बारे में क्या सोचते होंगे, कैसे फेस करते होंगे ये लोग, कैसे बाहर निकलते होंगे। आज तक आप देखे होंगे कि इनके यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, नासिक से, यहाँ से, वहाँ से, लेकिन कभी इनके पड़ोस का कोई इनके घर आपको नहीं आते हुए दिखाई दिया होगा। इतना छठ पूजा हुआ, कोई इनके घर प्रसादी खाने तक नहीं आया। ये है इनकी रियलिटी। लेकिन बातें तो इतना करेंगे बड़े बड़े कि भाई हम कितने बड़े हैं। और यही चीज अगर कोई बोल दे तो इनको बहुत मिर्ची लगती है, इनके पिछवाड़े जल जाते हैं। और उसके बाद ये आ जाते हैं गाली गलौज, नीचता पे, मतलब जो होता है ना गंदा लेवल का हरकत करने, वो आ जाते हैं। पता नहीं भाई इनकी माँ क्या संस्कार दी हैं, जो दिन भर संस्कार का रट लगाती हैं, संस्कार का रट्टा मारती हैं। ये वही इंसान है, जब अंशु से इसका झगड़ा हुआ था तो उसके ससुराल उसके सास को फोन करके बोला था कि आपकी बहू अच्छी नहीं है, वो बाहर लड़कों से बात करती थी, बहुत मतलब 10-20 लड़कों से बात करती थी, शादी से पहले वो क्या करती थी नहीं करती थी। तो सोचिए, मतलब इनसे जो लोग हैं ना, ऐसे लोग तो जो अपनों को का इज्जत उतारने में 5 मिनट नहीं लगाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने गिरे हुए लोग हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा मतलब रिएक्शन, या जो भी समझिए एक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय, राधे।